हेलो एवरीवन। ऑथेंटिकेशन तो हो गया, बट व्हाट अबाउट ऑथराइजेशन। तो आज की वीडियो में हम इम्प्लीमेंट करेंगे रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, जिसमें एडमिन और यूजर का डिफरेंट परमिशन होगा और एंड में से पोस्टमैन के थ्रू देख लेंगे। या मैं इसके लिए ऐसा करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में एक ब्राउजर में हम नॉर्मल एक पेज बना देंगे, एक लॉगिन का और एक रजिस्टर का रिएक्ट के थ्रू, और के बेस में हम उसे लॉगिन में और जब भी लॉगिन करता है तो एडमिन बेस्ड और रोल बेस्ड उसके डैशबोर्ड में राउट करा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। JWT सिर्फ ऑथेंटिकेशन करता है, ठीक है, ये हमने प्रीवियस वीडियो पे देख लिया। JWT सिर्फ ऑथेंटिकेशन करता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था, ठीक है। मतलब ये वेरीफाई करता है कि यूजर वैलिड है या नहीं है। लेकिन JWT ये डिसाइड नहीं करता कि कौन एडमिन डैशबोर्ड एक्सेस करेगा या कौन डिलीट करेगा या कौन अपना अपना डेटा देख सकता है, ठीक है। ये काम ऑथराइजेशन का है और इसी के लिए हम रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल करते हैं। इसे हम RBAC भी कहते हैं, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक डेटाबेस की टेबल बना रखी है, थोड़ा सा टेबल में चेंज किया था मैंने ये डाल रखा है रोल, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने जो यूजर जो भी डेटाबेस का स्ट्रक्चर रखा था सब कुछ सेम है, कोड भी सेम है, थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन होगी हल्का सा। मैंने यहाँ पे जैसे इस टेबल में एक नया कॉलम जोड़ रखा है रोल, ठीक है। उसमें NM का मतलब होता है या तो एडमिन है या यूजर है, ठीक है, दो में से एक है। डिफॉल्ट हमने उसको यूजर रखा है, तो ये मैंने ऑलरेडी बना दी है टेबल। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर सेम है जो हमारा पहले था। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर दिया था, हल्का से मैंने एक यहाँ पे और राउट आ जाएगा मेरा मिडिलवेयर पे, और इसका नेम भी सेम है, ठीक है। पैकेजेज सेम यही पैकेजेस रहेंगे, कोई भी नया पैकेज नहीं करना। कॉन्फ़िग बाकी कुछ भी नहीं है। अब आते हैं यूजर मॉडल पे, आपका सेम प्रोसेस जो था। यूजर मॉडल पे फर्स्ट हमारा क्या है, हमने डेटाबेस को इंपोर्ट करा रखा है, उसके बाद मैंने एक क्रिएट यूजर फंक्शन बना रखा है। तो इसमें नेम, ईमेल, पासवर्ड, एक और आ जाएगा रोल, ठीक है। कॉल बैक को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब कॉल बैक को हम दूसरे तरीके से देते हैं। देखो, थोड़ा बहुत चेंजेस मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि कुछ आप नई चीज़ें भी सीखें, ठीक है। एक वे तो ये था, आप कॉल बैक ऊपर दे रहे थे, अब मैं इसे हटा देता हूँ, थोड़ा सा कोड को दूसरे तरीके से कर देते हैं। हल्का सा चेंजेस होगा, ज़्यादा नहीं होगा। पासवर्ड के बाद आपने रोल नया ऐड किया तो रोल, और उसके बाद सेम आप यहाँ पे एक और क्वेश्चन मार्क दे देंगे, तो आपकी क्वेरी तो कंप्लीट होगी, ठीक है। उसके बाद आता हूँ मैं इधर। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं एक बार के लिए कॉन्स्ट, ठीक है, हम एक एरे में ले लेते हैं रिजल्ट। थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। वही आपने अवेट का यूज़ कर लिया, और एक मैंने क्या लिया, db.execute। ये एक फंक्शन है जो क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। आपको नेम से ही पता चल रहा है, इसमें कुछ नहीं करना, मैं इसको उठा लूँगा, ठीक है। सेम वे है, ज़्यादा चेंजेस कुछ भी नहीं है, मैंने केवल इसको उठाया और इसके अंदर डाल दिया मैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एरर किस लिए है, ओ, आप अवेट को यहाँ पे हमने असिंक का यूज़ नहीं किया ना, इसीलिए वो एरर शो कर रहा है, ठीक है। अब मैंने असिंक लगा दिया तो आप देख रहे होंगे अवेट के यहाँ पे की एरर हट गई है। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम इस रिजल्ट को रिटर्न करा देंगे, रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्रिएट यूजर वाला फंक्शन। सेम इसी वे में मैं नीचे वाला भी बना लेता हूँ, एक्सपोर्ट फाइंड यूजर, ईमेल को हम असिंक कर देंगे, ठीक है। असिंक ईमेल, कॉल बैक को यहाँ से हटा देंगे क्योंकि अब कॉल बैक को हम इस तरीके से यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आपकी क्वेरी आ गई, सेम इसी वे में मैं इसे भी कॉन्स्ट अप्रोच अवेट, ठीक है, db.execute, और इसको उठा के इसके अंदर डाल देंगे। क्लियर है इतना? तो मैं इसे हटा देता हूँ और रिटर्न कर देंगे हम रो को। सेम इसी वे में मैं क्या कर लेता हूँ, आईडी के लिए भी बना लेता हूँ, तो इसे मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। सेम इसे मैंने कॉपी कर लिया और नीचे रख लिया। फाइंड यूजर बाय ईमेल की जगह एक आईडी का फंक्शन भी रख लेते हैं हम, आईडी, और इसमें हम क्या करेंगे, असिंक ईमेल की जगह आईडी यूज कर लेंगे। ऐसे स्पेस हटा देता हूँ मैं, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी, अगर आईडी के बेस में होगा तो आईडी के बेस में हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। वही ईमेल की जगह आईडी कर देंगे,
और नीचे रोज में सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है। तो ये हो गया आपका फंक्शन कंप्लीट, मतलब मॉडल आपका कंप्लीट हो गया। तो ये कुछ भी नहीं था, आपका लिखा हुआ कोड था, मैंने हल्का सा उसमें चेंज कर लिया। अब आते हैं कंट्रोलर पे। JWT टोकन का यूज किया है और यूजर मॉडल का यूज किया है। रजिस्टर आपका जो फंक्शन है वो सब कुछ सेम रहेगा। पासवर्ड के साथ हम अब इसमें हम रोल भी कर रहे हैं तो हम रोल का यूज कर लेंगे। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, पासवर्ड आपका हैश पासवर्ड सेम रहेगा। क्रिएट यूजर के अंदर आप फिर से वही रोल, ठीक है। तो आपके रोल का यूज भी रहेगा और सब कुछ सेम के नीचे, ठीक है। अब आ जाते हैं लॉगिन पे। लॉगिन पे आपने क्या किया है, ईमेल और पासवर्ड रिक्वेस्ट बॉडी सब कुछ सेम रहेगा। जो आपका ये फंक्शन है ईमेल वाला, ये भी ठीक रहेगा। अगर ईमेल मिल गई, ठीक है, मैच हो गया यहाँ पे, तो ये भी ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है हमें। JWT टोकन यहाँ पे आपका क्रिएट हो जाएगा। तो ये सब कुछ सेम है, मैंने केवल आपका जब रजिस्टर होता है तो वहाँ पे एक नया फील्ड रोल को इंसर्ट करा दिया कंट्रोल के थ्रू, ठीक है, मतलब कंट्रोलर से पास करा दिया है। अब आ जाते हैं मिडिलवेयर में। हल्का सा आपका चेंज मिडिलवेयर के अंदर होगा, ठीक है। सेम उसी वे में प्रोटेक्ट करके से रख लेते हैं रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे मैं यूजर जो हमने नीचे यूजर डिकोड किया है, तो मैं इसे मॉडल के थ्रू, हमने जो फंक्शन बनाया था ना यहाँ पे यूजर मॉडल पे, इसे यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सॉरी, यूजर पे आके एक फंक्शन चला लेते हैं अवेट। अवेट के अंदर आपका यूजर मॉडल डॉट, ये आपका फंक्शन हो गया। इस फंक्शन में डिकोडेड आईडी को, ठीक है, डिकोड डॉट आईडी, इसको ऐसे रख लेते हैं। और मैं लगा लेता हूँ अगर यूजर नहीं मिलता है, ठीक है, मैसेज देते हैं यूजर नॉट फाउंड, यूजर नॉट फाउंड, ठीक है, फाउंड। ये सब कुछ क्लियर हो गया आपका। यहाँ पे तक आपने JWT टोकन आ गया और डिकोडेड आईडी को आपने इसके साथ मैच करा लिया। अगर मैच हो गया, ठीक है, अगर मैच नहीं हुआ तो एरर दे देगा। तो अब यहाँ पे जो रिक्वेस्ट डॉट यूजर पे मैं आईडी भेज रहा हूँ, डिकोड से नहीं भेजूंगा, मैं यूजर से भेजूंगा, ठीक है। और इसे हम कर देते हैं कमेंट। तो आपका मिडिलवेयर का भी कंप्लीट हो गया। मिडिलवेयर सिर्फ वेरीफाई करेगा कि टोकन वैलिड है या नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं एक मिडिलवेयर हम बनाएंगे ऑथराइज के लिए, मतलब रोल बेस्ड के लिए। तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, उसका नेम रख लेते हैं हम, ऑथराइज है तो ऑथराइज ही रख लेते हैं, ठीक है, ऑथराइज डॉट JS। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, एक्सपोर्ट डॉट ऑथराइज, और मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ, तो मैंने डॉट 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 रोल इसलिए यूज किया क्योंकि जब आप रोल बेस्ड वहाँ से पैरामीटर भेजते हैं तो आप मल्टीपल पैरामीटर भेज सकते हैं जिसे ये एक सिंगल एरे में रखेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने इस तरीके से यूज कर दिया। उसके बाद आते हैं आपका रिटर्न कर लेते हैं हम, रिटर्न। एक तो रिक्वेस्ट होगी, रिस्पॉन्स हो गया, नेक्स्ट हो गया, फिर से मैं सेम इसको यूज करके रिटर्न कर दिया आपने, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट। इसके अंदर मैं लगा लेता हूँ अगर आपका रोल नहीं मिलता तो नॉट लगा लेते हैं, नॉट रोल डॉट, इसमें क्या कर लेंगे, इंक्लूड्स, ठीक है। ये इंक्लूड्स आपका फंक्शन है, आपको ऑलरेडी पता है। इसमें रिक्वेस्ट के साथ यूजर डॉट रोल, यूजर के अंदर जो भी रोल है वो आपको यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद मैं कर लेता हूँ चेक, लगा लेते हैं कि रिटर्न कर देंगे, रिटर्न डॉट, सॉरी, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। इसके अंदर रख लेते हैं 403, ठीक है, डॉट जेसन। और जेसन के अंदर आपका एक मैसेज आ जाएगा, अगर मैसेज एक्सेस डिनाइड, ठीक है। इसको हम बंद कर देता हूँ, ये आपका इफ ब्लॉक बंद हो जाएगा। और यहाँ पे इफ के नीचे हम कर लेंगे नेक्स्ट। अगर सब कुछ सही रहा तो ये नेक्स्ट राउट पे चले जाएगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं आपके राउट्स में। तो ऑथ राउट्स जो आपके ऑलरेडी राउट्स बने थे, तो उसमें क्या है, आपने देखो एक्सप्रेस का कॉल करा रखा है, राउटर आपके कॉल है, और रजिस्टर और लॉगिन दोनों आपने कॉल कर रखे हैं।
मैंने ऑथ कंट्रोलर लिया है, आप एक साथ भी रजिस्टर और लॉगिन को भी कॉल करा सकते हैं, ठीक है। एक आपका मिडिलवेयर आ गया प्रोटेक्ट का, जस्ट मैंने फंक्शन लिया है, तो मैं इसी को कॉपी करके जो आपका दूसरा है ऑथोराइज, इसका नेम भी है ऑथोराइज, ठीक है। ये आ गया आपका दूसरा, जो आपने जहाँ पे ऑथराइजेशन का कोड लिख रखा है वो हमने मिडिलवेयर यहाँ पे यूज कर लिया। अब फर्स्ट आते हैं गेट डैशबोर्ड वाले पे। लॉगिन का आपका ये रजिस्टर आपने पहले देखा है, लॉगिन हो गया। डैशबोर्ड पे आपका गेट डैशबोर्ड, अब इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज किया, इसको मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है। फिर से लिख लेते हैं, तो राउटर सॉरी गेट की रिक्वेस्ट होगी और इसको हम कर लेंगे एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है। एडमिन डैशबोर्ड, थोड़ा स्पेलिंग, इसके अंदर मैंने क्या किया, ऑथ मिडिलवेयर का यूज कर लेते हैं, ऑथ मिडिलवेयर, ऑथ एडमिन के लिए। आपने जो रोल बेस डिफाइन किए हैं ये केवल एडमिन के लिए हो गया, ठीक है। सेम इधर आके मैं वही कर लूँगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अभी मैं एक ही लाइन में लिख रहा हूँ, फिर मैं इसे सही कर दूंगा। जस्ट मैं अभी एक बार के लिए एक लाइन पे लिख के चलते हैं पहले, ठीक है। तो इसके अंदर आप मैसेज दे दो सीधे, मैसेज दे देता हूँ मैं कि वेलकम एडमिन, और इसे मैं बंद कर देता हूँ, इसे मैं बंद कर लेता हूँ। तो मैं इसे थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, ठीक है। तो इससे मैं नीचे कर लेता हूँ, तो अब ये नॉर्मल फिर भी सही लग रहा है। ये ऐसे कर लो और भी सही करना। तो क्या हो गया कि आपने राउटर डॉट गेट एडमिन डैशबोर्ड आपका राउट होगा, ऑथ मिडिलवेयर आपने यूज किया है, जो आपका ऑथ मिडिलवेयर इधर, ठीक है। तो आपने इसको यूज किया है, या आप इसको पूरा नहीं करना चाहते ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। प्रोटेक्ट जो ऑलरेडी था, तो ये हो गया ऑथराइज। उसके अंदर आपने एडमिन, ये रोल बेस हो गया आपके ऑथराइज एडमिन, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और मैसेज आपने दे दिया वेलकम एडमिन, जब ये एडमिन के लिए होगा। सेम इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं यूजर के लिए। एक तो आपका एडमिन के लिए हो गया, एक नॉर्मल यूजर के लिए भी राउट बनेगा, तो वो भी आपका गेट का होगा। तो हम इसे एडमिन की जगह यूजर, यूजर डैशबोर्ड हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद ऑथराइज, ये इसी के लिए मैंने रोल बेस का यूज किया था, ठीक है। अभी आपने दो पैरामीटर भेज दिए, एडमिन और यूजर, सब कुछ सही रहा, तो ये वेलकम यूजर, ठीक है। अब आते हैं आपके ऐप सर्वर डॉट जेएस में। अगर इस यहाँ पे देख लें, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कुछ भी चेंज करना है, सब कुछ ऑलरेडी सेटअप है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इस कोड को एक बार के लिए रन कर लेते हैं, MVC